You are blessed in Christ. बोले I am blessed in Christ. मैं मसीह में आशीषित हूँ. मैं यीशु मसीह में आशीषित हूँ. मेरा आत्मा यीशु मसीह में आशीषित है. मेरा शरीर यीशु मसीह में आशीषित है. मेरा परिवार यीशु मसीह में आशीषित है. मेरा घराना यीशु मसीह में आशीषित है. मेरा शहर यीशु मसीह में आशीषित है. मेरी स्टेट यीशु मसीह में आशीषित है. मेरा देश यीशु मसीह में आशीषित है. यू आर ब्लेस्ड. आप आशीषित हैं. एक दूसरे पर भविष्यवाणी करें. हाथ रख के आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं. हाथ रख के बोले यू आर ब्लेस्ड. 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 आप आशीषित हैं. आप आशीषित हैं. आप आशीषित हैं. परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए. आशीष देने के लिए आपका मुंह बना है. आशीष देने के लिए. यू ऑल आर ब्लेस्ड. आप सभी आशीषित हैं. बोलिए अपने पड़ोसी को आप आशीषित हैं. आपका परिवार आशीषित है. आपका घराना आशीषित है. आपका परिवार आशीषित है. आपका घराना आशीषित है. आप आशीष का द्वार हैं. आप आशीष का स्रोत हैं. आशीष आपके अंदर से बहेगी. आशीष आपके द्वारा मिलेगी. हालेलुया. 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 आमीन. आज का वचन है द प्रेयर ऑफ इंटरसेशन. द प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, मध्यस्थता की प्रार्थना. जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के पवित्र वचन में आते हैं. परमेश्वर के वचन में बहुत तरह की प्रार्थनाएं हैं. बहुत सी प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर के वचन में जो लोग करते हैं. लेकिन आज मैं आपसे वायदा करता हूं, आज आप यहां से जाएंगे एक नई सामर्थ के साथ जाएंगे. एक नए अनुग्रह के साथ वापस जाएंगे. एक नई कृपा के साथ वापस जाएंगे. मेरा आपसे वायदा है, आज आपका आत्मा नया होकर वापस जाएगा. मेरा आपके साथ वायदा है, आप अपने आप को नई सृष्टि महसूस कर पाओगे. आप महसूस कर पाओगे यू आर ए न्यू क्रिएशन. आप महसूस कर पाओगे आप एक अलग व्यक्ति हैं. आप महसूस कर पाओगे आप संसार से अलग किए गए हैं. हालेलुया. 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 अगर हम वचन को देखें, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 21 से हम पढ़ें. पहला तीमुथियुस 1 और 2 आए. अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं. आमीन. कलीसिया ऊंची आवाज में बोले, जो पीछे भी हैं बोले आमीन. सभी सब बोले मिलकर आमीन. हालेलुया. हालेलुया. लिसन, परमेश्वर के मन को क्या भाता है? बताएं, परमेश्वर के मन को क्या भाता है? कौन सी चीज है जो परमेश्वर के मन को भाती है? बताइए, कौन सी चीज है जो परमेश्वर के मन को भाती है? आपने वचन में पढ़ा, मैंने वचन बता दिया. बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि आप विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं. बोले आमीन. बोले आमीन. सप्लिकेशंस, प्रेयर, इंटरसेशन और थैंक्सगिविंग,
आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपकी निवेदन, प्रार्थनाएं, धन्यवाद और इंटरसेशन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो सब मनुष्यों के लिए की जाए। जो प्रार्थनाएं हैं वो सब मनुष्यों के लिए की जाए। जो निवेदन है वो सब मनुष्यों के लिए किए जाए। और राजाओं के लिए प्रार्थना की जाए। ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना की जाए, ताकि आप चैन और विश्राम के साथ, भक्ति के साथ, गंभीरता से जीवन बिता सके। बोले आमेन, बोले आमेन। और परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है कि ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। बोले आमेन। परमेश्वर को क्या भाता है? बोलिए प्रार्थना। परमेश्वर को कौन सा मनुष्य भाता है? जो प्रार्थना करता है। परमेश्वर को कौन सा मनुष्य भाता है? जो निवेदन करता है। परमेश्वर को कौन सा मनुष्य भाता है? जो विनती करता है और जो इंटरसेशन करता है, जो थैंक्स गिविंग देता है, वो मनुष्य परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप परमेश्वर को भाते हैं। और प्रार्थनाएं कई प्रकार की हैं। प्रार्थनाएं, बोलिए, प्रार्थनाएं कई प्रकार की हैं। So many kinds of prayer। पहला है विनती करना। पहला है विनती करना। दूसरा है प्रार्थना करना। तीसरा है इंटरसेशन करना। चौथा है धन्यवाद करना। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग आज इस संसार में हैं, इस संसार में जी रहे हैं, और वो लोग केवल अपने लिए जी रहे हैं। आप में से बहुत से लोग केवल अपने लिए जी रहे हैं। They all are selfish. They are selfish people. यदि आप अपने लिए जी रहे हैं, you are selfish. आप मतलबी हैं, केवल अपने लिए जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप केवल अपने लिए ना जिए। आप प्रार्थना करते तो अपने लिए, आपकी विनतियां हैं तो अपने लिए, आपकी प्रार्थनाएं आपके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। आपकी विनतियां आपके परिवार के लिए रहती हैं। लेकिन इंटरसेशन जो होता है वो आप अपने लिए नहीं करते कभी भी। इंटरसेशन दूसरों के लिए होता है। बोले आमेन, बोले आमेन, बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कलीसिया का स्तर नहीं बढ़ा, कलीसिया ऊंची नहीं उठाई गई, कलीसियाओं की बढ़ोतरी नहीं हुई, आत्मिकता में कलीसिया नहीं बढ़ी, क्योंकि उन्होंने अभी 2 स्टेप सीखे। उन्होंने केवल विनती करना सीखा और केवल प्रार्थना करना सीखा। दे आर ऑल द प्रेयर, वो सभी प्रेयर पॉइंट्स को लेकर प्रार्थना करते हैं, और वो प्रेयर वॉरियर हैं। जहां तो लोग प्रार्थना करने वाले हैं, जहां प्रार्थना योद्धा है, लेकिन वो इंटरसेसर नहीं है। हालेलुया। पीछे बोले सभी सन हालेलुया। जहां तो आप प्रार्थना करने वाले हैं, जहां आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, लेकिन इंटरसेसर बहुत कम है। मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले बहुत कम लोग हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। मसीह की देह में जो इंटरसेसर है, परमेश्वर
उसे उठाकर खड़ा करता है और वो परमेश्वर के राज्य के लिए होता है। इंटरसेसर जो है वो अपने घर की परवाह नहीं करता। इंटरसेसर जो है वो परमेश्वर के लिए जीता है। इंटरसेसर जो है वो लोगों के लिए जीता है। इंटरसेसर जो है वो परमेश्वर के सामने अपने हाथ को खोलता है और दूसरों के बोझ को लेता है। इंटरसेसर जो है वो दूसरों के बोझ को अपने ऊपर लेता है। वो दूसरों की समस्या को अपने ऊपर लेता है। वो दूसरे के बोझ को अपना बोझ समझता है। वो दूसरों के बीमारियों को अपनी देह पर लेता है और वो इंटरसेसर होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना की जाए ताकि आप भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं, चैन के साथ, आप चैन के साथ, क्वाइटनेस के साथ और पीसफुल लाइफ के साथ, भक्ति के साथ और शांति के साथ आप जीवन बिताएं। सुनिए, मेरी तरफ देखिए, आप इधर उधर मत देखिए। लिसन, शांति को स्थापित करना, शांति को स्थापित करना, क्वाइटनेस को स्थापित करना सरकार का काम नहीं। शांति को स्थापित करना और पूरी तरह से गंभीरता को स्थापित करना मसीह के पवित्र लोगों का काम है। बोले आमीन। इंटरसेसर का काम है कि आपके शहर में शांति स्थापित हो जाए। इंटरसेसर का काम है आपकी स्टेट में शांति स्थापित हो जाए। इंटरसेसर का काम है पूरे देश में शांति स्थापित हो जाए। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ इंटरसेशन करता है वो पूरे देश में शांति स्थापित करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की देह की उन्नति में समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि लोग जितने भी मसीह में आए वो केवल अपने लिए आए, अपनी जरूरतों के लिए आए, और आज तक वो अपने लिए और अपनी जरूरतों के लिए ही प्रार्थना किए जा रहे हैं। वो आगे बढ़े ही नहीं, वो आगे बढ़े ही नहीं, उनका जीवन आगे बढ़ा ही नहीं। हालेलुया। आज भी वो अपने लिए प्रार्थना करते हैं और अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन इंटरसेसर जो मध्यस्थ है, जो मध्यस्थ है, उसके पास परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है। जो मध्यस्थ है वो परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति है। जो मध्यस्थ है, इंटरसेसर है, वो परमेश्वर के हार्ट की आवाज को सुनकर लोगों को बता सकता है, और परमेश्वर के हार्ट को, इंटरसेसर परमेश्वर के प्लान को चेंज करने की भी सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर हम इस वचन को आगे पढ़ें, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़े, 4 और 5 आयत। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया। 3 आयत में लिखा है, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। इंटरसेशन परमेश्वर को भाता है, मध्यस्थ परमेश्वर को अच्छा लगता है। मध्यस्थ परमेश्वर को अच्छा लगता है, मध्यस्थ परमेश्वर के मन को भाता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर मध्यस्थ की प्रार्थना पर, मध्यस्थ की प्रार्थना को ध्यान से सुनता, ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। मध्यस्थ आपके जीवन में कुछ ब्रेक भी कर सकता है
वो चिरपाट भी कर सकता है, गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है। मध्यस्थ हैज अथॉरिटी, इंटरसेसर हैज अथॉरिटी टू इंटरसीड टू गॉड फॉर पीपल। मध्यस्थ के पास यह अधिकार है ताकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करे लोगों के लिए। मध्यस्थ वो है जो परमेश्वर के बीच में और लोगों के बीच में खड़ा हो जाए, वो मध्यस्थ है। हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु मसीह एक मध्यस्थ है और वचन कहता है इब्रानियां 7:25 में लिखा है, इब्रानियां 7:25 में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है और वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। बोले आमीन। जीसस इज ए इंटरसेसर, जीसस क्राइस्ट इज ए इंटरसेसर। यीशु मसीह वो मध्यस्थ है जो सर्वदा के लिए जिंदा है और आज भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हम उस मध्यस्थ को मानते हैं जो सर्वदा के लिए जीवित है। लोग उन मध्यस्थ को मानते हैं जो मर गए और कब्र में चले गए, लेकिन हमारा मध्यस्थ आज भी जिंदा है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इंटरसेसर इंटरसीड करता है, मध्यस्थ मध्यस्थता करता है। और मध्यस्थ की मध्यस्थता जो है उसका मतलब है परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में जो गैप है उसको वो पूरा करते। बोले आमीन। वो मध्यस्थ है, वो इंटरसेसर है जो परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में जो गैप है उस खाई को भर दे, और वो खाई केवल यीशु मसीह ने भरी, इसलिए वो बेस्ट इंटरसेसर है। मनुष्यों का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया, उस रिश्ते को यीशु मसीह ने फिर से स्थापित कर दिया। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। यदि आप केवल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, यदि आप केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप एक सिंपल प्रेयर वॉरियर हैं। यू आर ओनली सिंपल प्रेयर वॉरियर। और लोग जब कहते हैं आई एम ए प्रेयर वॉरियर, वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम आपको अगले स्तर पर लेकर जा रहे हैं। जो मैसेज डिसाइपल्स के लिए, सेवकों के लिए है, आज वो मैं आपको मैसेज दे रहा हूं। ये पास्टर्स के लिए मैसेज है जो मैं आज आपको दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप इंडिविजुअली प्रेयर करते हैं अपने लिए, आप अपने और अपने परिवार तक सीमित हैं, आप उसके आगे नहीं बढ़ते। प्रार्थनाएं क्या रहती हैं? सोचिए, क्या प्रार्थनाएं आपकी? मेरा घर बन जाए, परिवार बन जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चे स्कूल में एडमिशन हो जाए, उनके अच्छे नंबर आए, जॉब मिल जाए, शादी हो जाए, उनके आगे बच्चे हो जाएं। ये आपकी प्रार्थना है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के घर के वारिस हैं, तो आप सोसाइटी पर कौन सा इंपैक्ट डाल रहे हैं? आपके द्वारा मनुष्य को पर कौन सा इंपैक्ट जा रहा है? आपके द्वारा आपके शहर में क्या हो रहा है? आपके द्वारा आपकी स्टेट में क्या हो रहा है? आपके द्वारा आपके देश में क्या हो रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं। हम इस चर्च में पवित्र आत्मा की सहायता के साथ इंटरसेसर्स को रेज करेंगे, जो बिल्डिंग बनने के लिए जा रही है। वो सिंपल चर्च के लिए नहीं,
वो इंटरसेसर रेज करने के लिए बुलाई जा रही है। और आइए आप समझेंगे हु इज द इंटरसेसर, कौन है मध्यस्थ। हालेलुया, हालेलुया। एक जो मध्यस्थ है, इंटरसेसर है, वो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा होता है। वो हर एक इंडिविजुअल के लिए प्रार्थना करता है, अकेले व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करता है, फैमिलीज के लिए प्रार्थना करता है। एक इंटरसेसर फैमिलीज के लिए प्रार्थना करता है, एक इंटरसेसर शहरों के लिए प्रार्थना करता है, एक इंटरसेसर स्टेट्स के लिए प्रार्थना करता है, एक इंटरसेसर देशों के लिए प्रार्थना करता है, और इंटरसेसर देशों और देशों के लिए प्रार्थना करता है, राजाओं के लिए प्रार्थना करता है, राजाओं ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करता है, एमएलएस एमपीज के लिए प्रार्थना करता है, चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करता है, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करता है, प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करता है, ताकि उसके देश में शांति स्थापित हो जाए। शांति स्थापित करने का काम गवर्नमेंट का नहीं, शांति स्थापित करने का काम परमेश्वर ने अपने इंटरसेसर को दिया है। आप पिछले सालों से 15 साल से सुन रहे हैं, देश जी में अच्छी दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। क्या अच्छे दिन आ गए? अगर अच्छे दिन लाने हैं, आप अपने घुटनों पर बैठकर आपको इंटरसेसर बनना पड़ेगा। आप देखेंगे देश में अच्छे दिन आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इन दिनों में हमसे बात करता है। आपको मालूम है दो किंगडम है, द किंगडम ऑफ डार्कनेस, द किंगडम ऑफ लाइट। अंधेरे का राज्य और लाइट का साम्राज्य। अंधेरे का राज्य हमें ऑप्रेस करता है, दबाता है, ताकि हम ज्योति के राज्य को न बनाएं। जब ज्योति का राज्य स्थापित होता है, तो ज्योति के राज्य के द्वारा हजारों ही नहीं, लाखों करोड़ों लोग उजाले में आ जाएंगे और उनकी आत्माएं सेव हो जाएंगी, बच जाएंगी। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। जो मध्यस्थ है वो क्या इंटरसीड करता है? क्या किसको इंटरसीड करता है? मध्यस्थ जो है, जो शैतान का राज का उद्देश्य है, उसे स्टॉप करता है, और जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसे रिलीज करता है। बोले आमेन, बोले आमेन। जो इंटरसेसर है वो शैतान के उद्देश्य को, जो शैतान का उद्देश्य आपके परिवारों में है, शैतान का उद्देश्य जो आपके शहर में है, शैतान का उद्देश्य जो आपकी स्टेट में है, शैतान का उद्देश्य जो आपके देश में है, उसे स्टॉप करता है, उसे ब्रेक करता है, उसे खत्म करता है। और जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसे परिवारों में, फैमिलीज में, सिटीज में, स्टेट्स में, टेरिटरीज में, देशों में कायम करता है। बोले आमेन। स्थापित करता है। बोले आमेन। परमेश्वर के उद्देश्य को राज्य में स्थापित करने वाला मनुष्य इंटरसेसर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह ने कहा, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी तुम पर सफल ना होगा। इंटरसेसर शैतान के हथियारों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। मध्यस्थ शैतान की प्लानिंग को रोक देता है। बोले आमेन, बोले आमेन। अगर शैतान की योजना आपकी लाइफ में है, केवल आपके परिवार के विरोध में है, तो इंटरसेसर परमेश्वर से प्रार्थना करके, इंटरसीड करके आपके परिवार में जो शैतान की प्लानिंग चल रही है उसे रोककर और परमेश्वर का उद्देश्य आपके परिवार में स्थापित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसियाएं आज सो रही हैं। कलीसियाएं सो रही है। बहुत से लोग ये कहते हैं, आई एम ए क्रिश्चियन। क्रिश्चियन होना इनफ नहीं है। इट इज नॉट इनफ। आप सोचने लगे मैं बच गया, मेरी परिवार बच गया, ठीक है,
आनंद बनाओ, आराम के साथ जीवन बिताओ। आपके पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है आपको कोई चिंता नहीं, आपके शहर में क्या हो रहा है आपको कोई चिंता नहीं, आपकी स्टेट में क्या हो रहा है आपको कोई चिंता नहीं, आपके देश में क्या हो रहा है कोई चिंता नहीं। अगर देश में किसी स्टेट में अगर आप जलंधर में रहते हैं, आग मणिपुर में लगी, आपको कोई चिंता नहीं, वो आग बढ़ती बढ़ती एक दिन आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगर आप छत्तीसगढ़ में लगी है, आपको कोई चिंता नहीं, वो आग बढ़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक इंटरसेसर के दो काम हैं। शैतान के हाथ को, जो शैतान का हाथ आपके परिवारों पर बड़ा है, शैतान का हाथ जो आपके घरानों पर बड़ा है, शैतान का हाथ जो आपके शहर पर बड़ा है, शैतान का हाथ जो स्टेट के ऊपर बड़ा है। इंटरसेसर का मतलब यह है कि वह परमेश्वर के हाथ को रिलीज करे और शैतान के हाथ को बढ़ने से रोक दे, शैतान के हाथ को रोक दे और परमेश्वर के हाथ को रिलीज कर दे। यह है इंटरसेसर का काम, मध्यस्थ का काम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम वचन को पढ़ें, ये हिजकिय्याह की पुस्तक 22 अध्याय की 23 आयत से पढ़ें। 22 अध्याय उसकी 23 आयत से लेकर 31 आयत तक पढ़ दें। ध्यान से सुने इस वचन को। अगर आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहता है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहेजकिय्याह के पास पहुंचता है। जब परमेश्वर का वचन यहेजकिय्याह के पास पहुंचा और परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य की संतान, तू इस देश से क्या, ये देश शुद्ध नहीं है। परमेश्वर ने यहेजकिय्याह को लोगों से बोलने के लिए नहीं कहा। The intercessor can talk to the nations. Intercessor देशों से बात कर सकता है, इंटरसेसर पेड़ों से बात कर सकता है, इंटरसेसर पहाड़ों से बात कर सकता है, इंटरसेसर समुद्र से बात कर सकता है, इंटरसेसर जो है वो वेदर से बात करता है, सूर्य के साथ बात करता है, चंद्रमा के साथ बात करता है, एक इंटरसेसर बारिश के साथ बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। इंटरसेसर जानता है जब वो इंटरसीड करेगा वो देश के ऊपर बारिश को रोक सकता है, जब वो इंटरसीड करेगा वो देश के ऊपर बारिश लेकर आ सकता है। हालेलुया। पढ़ें, अब इस वचन को पढ़ें। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, कि मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चित रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर करते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं
उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते हैं। मैंने उसमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। हालेलुया। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। इस्राएल के लिए परमेश्वर यहेजकेल से बात करता है और परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, यहेजकेल देख, ये देश अशुद्ध है, इस देश से बात कर। मेरे हृदय में इस देश के प्रति जलजलाहट बढ़ गई है और इसलिए इस देश के ऊपर वर्षा नहीं हुई। और जो भविष्यवक्ता है उन्होंने राजद्रोह किया है परमेश्वर के साथ। वो झूठी भविष्यवाणी करते हैं, वो लोगों के धन को छीन लेते हैं, वो झूठी भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं यहोवा ने कहा। परमेश्वर कहता मैंने कहा ही नहीं। वो मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर कहता मैं उन्हें जानता नहीं। वो कच्ची लसाई करते हैं, उनके दर्शन मिथ्या है, उनके दर्शन मिथ्या है, उनके दर्शन मिथ्या है। मैंने जो कुछ नहीं कहा वो मेरे बारे में झूठ बोलते हैं और मैंने कहा ही नहीं। परमेश्वर कहता मैंने इस देश के साधारण लोगों को देखा है जो अंधेरे में चले गए, जो लोग अंधेरे में चले गए, उनका धन लुट गया। वो जो इजराइल के अगवे हैं वो बिजनेस करने लगे। परमेश्वर कहता है मैं एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहता हूं जो मेरे निमित्त और मनुष्य के बीच में नाके में खड़ा हो सके। आज कोई है, आज कोई है। खुदावन बात कर रहा आपके साथ। खुदावन बात कर रहा आपके साथ। कोई है जो मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो सके, उस गैप को पूरा करे। क्या आप अपने लिए जी करना चाहेंगे? अपने परिवारों के लिए जीते रहेंगे? अपनी जरूरतों के लिए जीते रहेंगे? क्या आपको खुदावंद के राज्य की चिंता नहीं? क्या परमेश्वर का उद्देश्य आप पूरा करना नहीं चाहते? आज खुदावंद ढूंढ रहा है जो नाके में खड़ा हो सके, जो बाड़े में खड़ा हो सके, मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में गैप को पूरा करे। उस गैप को भर दे, उस खाई को भर दे, ताकि लोग नरक में नहीं वो स्वर्ग की ओर जाने लगे। अब वो रास्ता बन जाए। जीसस क्राइस्ट सेड, यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे, आई एम द वे, आई एम द वे, आई एम द वे। मैं वो रास्ता हूं जो सच्चाई की ओर जाता है। मैं वो रास्ता हूं जो जीवन की ओर जाता है और सदा के जीवन की ओर जाता है। लेकिन शैतान वो रास्ता है जो नरक की ओर जाता है और अनंत काल के लिए खाई की ओर जाता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आपको नरक में खड़े होने वाले, बाड़ा सुधारने वाले वो मनुष्य बन जाए जो मनुष्यों के लिए और परमेश्वर के बीच में इंटरसीड करने वाले बन जाए। बोले आमीन। परमेश्वर कहता है जवानों, अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद करो। क्या अपनी जवानी के लिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप संसार में घूम रहे हैं, जब परमेश्वर के राज्य को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं और परमेश्वर के लिए आप जागृत हैं? क्या आपके अपने प्लान्स हैं?
जब परमेश्वर का प्लान आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से मनुष्य जवानों के अपने ही नए नए प्लान्स हैं। इसलिए इस देश में क्रिश्चियन लोग तो बहुत हैं, लेकिन वो सभी सो रहे हैं। और वो लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपका पड़ोसी जो है, आपकी लाइट का प्रकाश उस पर चमकना चाहिए। आपकी लाइट उस पर प्रकट होनी चाहिए। आपकी लाइट उन लोगों पर चमकनी चाहिए जो अंधेरे में बैठे हैं। बाइबल कहती है जो अंधेरे में बैठे उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति कौन सी चमकी? वो ज्योति कोई स्वर्ग से नहीं, वो ज्योति आप हैं जो अंधेरे पर बैठने वालों पर चमकने के लिए जा रहे हैं। जो नर्क में जा रहे हैं उनके लिए चमकने के लिए जा रहे हैं, और उन्हें नर्क से खींचकर आप स्वर्ग राज्य में शामिल करने के लिए जा रहे हैं। आप उन्हें नर्क से उद्धार की ओर लेकर जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह कहता तुम जगत की ज्योति हो, और तुम्हारा उजियाला मनुष्यों पर प्रकट हो जाए। बोले आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। बहुत से क्रिश्चियन जहां तो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सेल्फिश है वो केवल अपने घर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं। क्या आपको परमेश्वर के राज्य की चिंता है? अगर आपको परमेश्वर के राज्य की चिंता है तो वो चिंता परमेश्वर के भवन से शुरू होती है। जो व्यक्ति केवल और केवल परमेश्वर के राज्य के उसके भवन की चिंता करता है, परमेश्वर उसके साथ बात करता है, क्योंकि परमेश्वर के भवन के द्वारा आप बनाए जाएंगे। वो स्थान है, वो परमेश्वर ने स्थान रखा है जहां पर वो आपको एकत्रित कर सके और आपको ट्रेन कर सके। हालेलुया। स्कूल वो स्थान है जहां पर बच्चे जाते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। चर्च वो स्थान है जहां पर आपका आत्मा बदल जाता है। चर्च वो स्थान है जहां पर आप मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में खड़े रहने वाले इंटरसेसर बन जाते हैं। चर्च वो स्थान है जो मनुष्य को बदलने की ताकत रखता है। क्यों लोग सिर्फ चर्च के नाम से डरते हैं, बाकी किसी नाम से नहीं डरते? चर्च में इंटरसेसर पैदा किए जाते हैं। बिली ग्राहम एक इंटरसेसर था, और बिली ग्राहम करोड़ों लोगों को, वो परमेश्वर का सेवक, करोड़ों लोगों को जीत कर परमेश्वर की गोद में चला। करोड़ों लोगों को जीत लिया उसने। उसकी मीटिंग में लाखों लोग आते थे, करोड़ों लोग आते थे। वो जीत कर परमेश्वर के पास गया और यीशु मसीह कहता वेल डन माय सन, मेरा स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो स्लीपिंग क्रिश्चियन है, जो सोने वाले क्रिश्चियन हैं, उनके परिवार के लोग नहीं बदल रहे। उनके परिवार में 3 लोग बदले, 4 नहीं बदले, उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं सालों से। क्यों? क्यों? आपका प्रार्थना का जीवन, वॉरियर का जीवन इंटरसेसर तक नहीं पहुंचा। यू आर नॉट इंटरसेसर। जब आप इंटरसेसर बनेंगे, आप चैलेंज के साथ कहेंगे ये मनुष्य बदल जाएगा, क्योंकि मैं इसके लिए इंटरसीड करूंगा। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है बहुत सी स्त्रियों ने इंटरसीड किया अपने पतियों के लिए, और उन्होंने अपने मुर्दा पतियों को जिंदा पाया। उनके मुर्दा पति जिंदा हो गए। इंटरसेसर जिसमें प्राण नहीं, उसमें प्राण भी डाल सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ इंटरसीड करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
केवल क्रिश्चियन बनकर रह गए। उनसे पूछा आप कौन है? हम क्रिश्चियन हैं। ओके, क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे सब ब्लैंक है। उद्देश्य क्या है? ब्लैंक। काम क्या करना है? ब्लैंक। कर क्या रहे? ब्लैंक। परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। किसे परमेश्वर के घर की चिंता है? किसे परमेश्वर के राज्य की चिंता है? किसे परमेश्वर के उद्देश्य की चिंता है? किसे लोगों की चिंता है? किन्हें शहरों की चिंता है? किन्हें देशों की चिंता है? वो परमेश्वर के राज्य में इंटरसेसर होता है, जो चिंता करता है कि परमेश्वर तू काम कर यहां। इसलिए आज जो बलीवर हैं वो सेल्फिश हो चुके हैं, केवल अपने लिए और अपने परिवारों के लिए जी रहे हैं। अगर आप अपने लिए अपने परिवारों के लिए जी रहे हैं तो आप एक आम क्रिश्चियन हैं, आम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। कुछ लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं, वो प्रेयर वॉरियर बन जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले व्यक्ति प्रेयर वॉरियर बन जाते हैं और वो प्रेयर वॉरियर बनकर खुश रहते हैं और सालों सालों तक प्रेयर वॉरियर बने रहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो आपका स्तर उठाना चाहता है। वो आपको प्रेयर से उठाकर प्रेयर वॉरियर से उठाकर वो आपको इंटरसेसर बनाना चाहता है। हालेलुया। पीछे वाले लोग बोले हालेलुया। क्यों लोग मध्यस्थ नहीं बन पाते? क्योंकि उनका आत्मिक ग्रोथ में उनके वो समझ नहीं पाए और परमेश्वर के साथ चल नहीं पाए। चर्च को लोग लाइट मान लिया। चर्च को लोगों ने कभी आए कभी ना आए, कभी आए कभी ना आए, लाइट ले लिया। और लाइट लेने के कारण आप परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं, और जब रिजेक्ट करते हैं आप परमेश्वर के साथ इंटरसीड नहीं कर सकते। You cannot intercede with God for people. हालेलुया। जहां तो आप अपने लिए जिए, जहां परमेश्वर के लिए जिए, लेकिन जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ उस दिन हमने डिसीजन लिया, आज से हम यीशु के लिए जिएंगे। इसलिए यहोशू कहता, परमेश्वर कोई तेरी सेवा करे ना करे, मैं और मेरा घराना सदा तेरी सेवा करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो इंटरसेशन की मिनिस्ट्री जो है, दैट इज ए पावरफुल मिनिस्ट्री। इंटरसेशन की मिनिस्ट्री पावरफुल मिनिस्ट्री है। इसलिए परमेश्वर चाहता है इंटरसेसर खड़े हो जाएं, इंटरसीड करने वाले खड़े हो जाएं, जो नाके में खड़े हो जाएं और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में काम करें। बोले आमीन। हम बाइबल में देखेंगे कौन से इंटरसेसर हैं। पहला व्यक्ति इंटरसेसर था अब्राहम। बोले आमीन, बोले आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 22 आयत से पढ़े, 16 से पढ़े, 16 से 22 तक। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करके उनके संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हालेलुया। जब 3 दूत धरती पर आए, उनमें से एक परमेश्वर का 2 स्वर्गदूत थे, और जब स्वर्गदूत इब्राहिम के पास आए और परमेश्वर वहां से जाने लगा, और परमेश्वर ने कहा, क्या मैं इब्राहिम से कुछ छिपा रखूं? प्रेयर करने वाले लोग परमेश्वर के हार्ट को नहीं जानते, प्रेयर वॉरियर परमेश्वर के हार्ट को नहीं जानते, लेकिन इंटरसेसर परमेश्वर उसके सामने अपने हृदय को खोल देता है। खुद परमेश्वर इंटरसेसर के सामने अपना हृदय खोलता है।
और जब परमेश्वर इब्राहिम के पास आया तो परमेश्वर ने कहा, क्या मैं इब्राहिम से बात छिपाऊं बात जो मैं धरती पर करने के लिए जा रहा हूं, वो मैं अपने नबी से बात छिपाऊं? नहीं, परमेश्वर ने अपने हार्ट को इब्राहिम के साथ शेयर किया। आप अपने हार्ट को किन लोगों के साथ शेयर करते हैं? अपने दोस्तों के साथ। आपका हार्ट किसके साथ शेयर होता है? अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ। और आप कहते हैं, इसने मेरे लिए ना बहुत किया, इसने मेरे लिए बहुत किया। क्या यीशु मसीह से ज्यादा किया उसने? क्या यीशु मसीह से ज्यादा किया किसी ने आपकी लाइफ में? जिसने आपके लिए अपने हाथ और पांव में कील ठुकवा लिए, जिसने आपके लिए अपना शरीर दे दिया, उसे कोड़े मारे जाएं। क्या यीशु मसीह से ज्यादा किसी ने आपके जीवन में किया है? नहीं। तो परमेश्वर जब इब्राहिम के पास आया तो परमेश्वर ने कहा, मैं इब्राहिम से बात छिपा रखूं। बड़े आगे, अब्राहम ने तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो इसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बात कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर अपने दूतों के साथ आया, इब्राहिम ने परमेश्वर और दूतों को खाना खिलाया, और जब परमेश्वर जाने वाला था, यहोवा ने कहा, मैं इब्राहिम से बात छिपा रखूं, और उसने अपने हाथ को खोल दिया। परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम, मैं सदोम और अमोरा देश का नाश करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर का प्लान बताता है, परमेश्वर अपना पर्पस बताता है, परमेश्वर अपना उद्देश्य बताता है। वो धरती पर क्यों इब्राहिम के पास आया है, वो इब्राहिम को बताने के लिए आया है कि इब्राहिम, मैं सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए जा रहा हूं। और उसने पूछा, क्यों प्रभु, तू उसका नाश करने के लिए जा रहा है? परमेश्वर कहता है, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप भारी हो गया है, और उनका पाप भारी होकर उनका पाप मुझ तक पहुंच गया है। परिवारों में पाप है, लोगों में पाप है, घरानों में पाप है, शहरों में पाप बढ़ रहा है,
स्टेटों में, टेरिटरीज में पाप बढ़ रहा है, देशों में पाप बढ़ रहा है, और खुदावन की और चिल्लाहट बढ़ रही है। और जब वो चिल्लाहट बढ़कर परमेश्वर के कानों तक पहुंची और परमेश्वर नीचे उतर आया उसका नाश करने के लिए, और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए जा रहा हूं। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने कहा तो इब्राहिम, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने कहा मैं नाश करने के लिए जा रहा हूं, उसका पाप बहुत भारी हो गया है। तो जब सदोम और अमोरा की ओर दूत मुड़े तो इब्राहिम उन दूतों के सामने खड़ा हो गया, परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि पीछे जिसका नाश करना था सदोम और अमोरा थे, सामने दूत और परमेश्वर था। इब्राहिम बीच में खड़ा हो गया और कहता, नहीं प्रभु, क्या प्रभु यदि उस देश में 50 धर्मी हो, क्या तू 50 धर्मियों का भी दुष्ट के साथ नाश कर देगा? यदि उस देश में 45 धर्मी हुए तो क्या 45 धर्मियों का उस देश से नाश कर देगा? इब्राहिम बार बार परमेश्वर से बात करता है। इब्राहिम के पास हियाव है, क्योंकि he is the best intercessor। उसके पास हियाव है खुदा के सामने खड़ा होने का। आज लोगों के सामने प्रार्थना करने का हियाव नहीं। आज लोगों के पास परमेश्वर के जाजक की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने का हियाव नहीं, क्योंकि वो पाप नहीं। परमेश्वर के पास जाने वाले व्यक्ति को हियाव चाहिए ताकि वो बात कर सके खुदावंद के साथ। और इब्राहिम बात कर रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर यदि वहां पर 40 धर्मी हुए तभी 40 धर्मियों का नाश कर देगा। परमेश्वर मेरी बात को सुन ले। परमेश्वर मैंने दिखाई दिया, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, यदि 30 हुए तो 30 के कारण नाश करेगा, यदि 20 हुए 20 के कारण नाश करेगा, यदि 10 हुए तो 10 के कारण नाश करेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं करूंगा। अब इब्राहिम किसके लिए इंटरसीड कर रहा था? इब्राहिम अपने भतीजे लूत जो सदोम और अमोरा में रहता था, एक व्यक्ति के कारण इब्राहिम परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया और पूरे देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। पूरे देश के लिए इंटरसीड कर रहा है। वो केवल लूत के बारे में बात नहीं कर रहा, वो देश के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसके बारे में बात करते? परमेश्वर के साथ। क्या प्रार्थना है आपकी? किसके बारे में परमेश्वर के साथ बात करते हैं? आजकल प्रार्थना रिक्वेस्ट क्या है? हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम ने पूरे देश के लिए इंटरसीड किया। इब्राहिम पूरे देश के लिए इंटरसीड करता है और परमेश्वर कहता ठीक है। जब सदोम और अमोरा में दूत पहुंचे तो पूरे लोग पाप में थे और परमेश्वर जान गया उस देश में धर्मी कौन है। इब्राहिम ने तो 10 कहे थे, लेकिन धर्मी केवल लूत और उसका परिवार पाया। धर्मी केवल उसमें कितने लोग पाए गए? 3 लोग। लूत, उसकी 2 बेटियां, क्योंकि उसकी पत्नी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ चुकी थी, वो नमक का खंबा बन गई। केवल 3 लोगों के कारण इब्राहिम इंटरसीड कर रहा है पूरे देश के लिए। आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। नंबर 1 इब्राहिम इज ए इंटरसेसर। नंबर 2 दूसरा मध्यस्थ यीशु मसीह है। बोले आमेन। दूसरा मध्यस्थ कौन है? बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसकी 31 आयत पढ़े। शमौन है शमौन,
देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले, कलीसिया मिलकर बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन, हे शमौन, हे पतरस, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है। अगर आप मांगना जानते हैं तो शैतान भी मांगना जानता है। शैतान ने अय्यूब को परमेश्वर से मांग लिया, धर्मी को मांग लिया उसने। अगर आपके परिवारों में समस्याएं हैं, आपके पति में, पत्नी में, बच्चों में, उसे शैतान ने मांग लिया है। आप इंटरसीड करें उसके लिए। और आप रोते हैं, कोई दूसरा इंटरसीड करे, लेकिन आज खुदावंद का आग आपके हाथ के अंदर जाए और आप में से लोग इंटरसेशन करने वाले बन जाएं। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, ए शमौन, मैं तेरे लिए विनती करता हूं, मैं इंटरसेशन करता हूं, तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तेरा विश्वास ना जाए, जब तू फिरे परमेश्वर की ओर, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्या आप अपने भाइयों को स्थिर कर सकते हैं? आप अपने भाइयों को स्थिर करते हैं? बहुत से लोग तो चर्च में आने वाले लोगों के साथ ऐसी बातें करते हैं, वो टूट कर चर्च छोड़ देते हैं। आपका स्वभाव ऐसा है, आपने लोगों को तोड़ दिया, आपका स्वभाव ऐसा है। अगर आप जोड़ नहीं सकते, जो तोड़ता है उसके ऊपर शैतान का हाथ बड़ा है। जिस पर खुदावन का हाथ है वो इंटरसीड करता है ताकि रूहें बचाई जाएं और वो परमेश्वर के राज्य में एंटर कर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस के लिए इंटरसीड किया, पर यीशु मसीह ने कहा, जब तू फिरे पतरस, तो वापस अपने भाइयों को स्थिर करना। और जब पतरस उठकर खड़ा हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन, उसने अपने भाइयों को स्थिर किया। पतरस कलीसिया में खंभा समझा गया और वो पहली कलीसिया को स्थापित करने वाला बना। पतरस, यूहन्ना, याकूब, 12 प्रेरित कलीसिया में खंभे बन गए। यीशु मसीह इंटरसेसर था। यीशु मसीह ने 12 को इंटरसेसर बना दिया, 12 को चेले। आज तक यही लोग सोचते हैं वो चेले बन गए, चेले बन गए, चेले बन गए। वो चेले नहीं बने, वो इंटरसेसर बन गए। केवल एक थोमा इंडिया में आया था, थोमा ने इंडिया बचा लिया। एक थोमा इंडिया में आया था, देश बचा लिया। इज इंटरसेसर। लोग अपने घरों को नहीं बचा रहे, अपने परिवारों को नहीं बचा रहे। आप इंटरसेसर बन जाए, तब आप परिवारों को क्या, आप हजारों लोगों को बचाने वाले बन जाएंगे। आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचेगी, आपकी प्रार्थना आपकी मानी पहुंचेगी। संदूत आपकी प्रार्थना को लेने के लिए आएगा। आपको पता होगा, मेरे मुंह से निकली प्रार्थना, संदूत कटोरा लेकर खड़ा है, प्रार्थना डाल। उन प्रार्थनाओं को लेकर सरदूत परमेश्वर के सामने जाते हैं और परमेश्वर के सामने उन प्रार्थना को लेकर जाते हैं। लेकिन जब आप इंटरसेसर होंगे, आप सरदूत क्या, आप कमांड करेंगे, सरदूत को बोलेंगे, जाकर ये काम कर दे। आज खुदावन का आत्मा आपके कानों को खोल रहा है। आज खुदावन का आत्मा आपके कानों को खोल रहा है। आपके कान खुल जाए, आपका हाथ खुल जाए, खुदावन तेरे अच्छे के लिए खुल जाए।
केवल अपने लिए जीना बंद करे, सेल्फिश होना बंद करे, अपने लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, बच्चों के लिए जीना बंद करे। उठे खुदा के लिए, उठे कैंप में खड़ा होने के लिए, उठे इंटरसेसर बनने के लिए, मध्यस्थ बनने के लिए उठे। हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने, आप पढ़े यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 1 से 11 तक पढ़े। यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा के साथ कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। वे अब जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है की रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने जो पिता के सामने इंटरसीड किया, यीशु मसीह ने जो पिता के सामने इंटरसीड किया, यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और उसके पुत्र को जाने जिसने पिता ने भेजा है। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। यीशु मसीह ने सभी प्राणियों के लिए इंटरसीड किया। यीशु मसीह ने पूरी मनुष्य जाति को बचा लिया। यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया। यीशु मसीह ने अपने प्राण दे दिए। यीशु मसीह ने अपना शरीर दे दिया ताकि हर एक मनुष्य बचाया जाए। और यीशु मसीह ने अपने हाथ और पांव में कीट कुआई, अपने सर पर ताज पहना। यीशु मसीह ने अपनी पीठ को छलनी करवा लिया ताकि आप बचाए जाएं। उसने अपने आप को दे दिया, उसने इंटरसीड किया। पिता, मैं अपना ध्यान नहीं करता, मैं इनका ध्यान करता हूं, ये बचाए जाएं। और यीशु मसीह कहता है पिता मेरी प्रार्थना को सुन ले, अब मैं जगत में नहीं रहूंगा, ये जगत में रहेंगे, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, मेरे नाम जो तूने नाम मुझे दिया है इनकी रक्षा कर। और पिता, ये सारे लोग मेरे और तेरे समान एक हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता पिता ये मेरे समान एक हो जाएं, मेरे और तेरे समान एक हो जाएं, हम में एक हो जाएं, हम में एक हो जाएं, हम में एक हो जाएं। आप और यीशु मसीह एक हैं, आप और पिता एक हैं, आप और पवित्र आत्मा एक हैं। आपके अंदर से पवित्र आत्मा निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 34 आयत को पढ़े। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? फिर कौन है जो इस संसार पर दंड की आज्ञा देगा? आप पर दंड की आज्ञा देगा मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, जो हमारे लिए आज तक निवेदन करता है। बोले आमीन। यीशु मसीह आज भी मेरे लिए, आप सभी के लिए परमेश्वर के सामने इंटरसीड कर रहा है।
आप बचाए जाएं। इंटरसीड कर रहा है आप उसके जैसे बन जाएं। यीशु मसीह इंटरसीड कर रहा है आप पिता के जैसे बन जाएं। यीशु मसीह इंटरसीड कर रहा है आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर के जैसे बन जाएं। वो इंटरसीड कर रहा है कि आप इंटरसेसर बन जाएं। हालेलुया। आप केवल अपने लिए न जिए, अपने लिए जिए। बहुत से लोगों ने अपने प्लान्स बना रखे हैं। मेरा ये प्लान्स है, मेरा वो प्लान है, मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्लान है। वो आपके प्लान्स हैं, परमेश्वर के प्लान्स नहीं। परमेश्वर आपके प्लान में फिट नहीं होगा। आप परमेश्वर को अपने प्लान में फिट करना चाहते हैं। दिस इज योर प्रॉब्लम। आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे प्लान में फिट हो जाए। आप चाहते हैं परमेश्वर ये अन्य लड़का है इससे शादी कर दे, तू मेरे प्लान में फिट हो जाए। परमेश्वर आपके प्लान में फिट नहीं होता। आपको परमेश्वर के प्लान में फिट होना है। या तो आप अपने प्लान्स को पूरा करेंगे या परमेश्वर के प्लान्स को पूरा करेंगे। यदि आप अपने प्लान्स को पूरा करेंगे हो सकता है बच जाएं, आग से बचते बचते बच जाएं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्लान को पूरा करेंगे, आप केवल आप ही नहीं बचेंगे, आप हजारों लाखों लोगों को लेकर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा इंटरसेसर कौन था? कौन था मध्यस्थ? किसे मध्यस्थ बोला गया? प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ी। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक पढ़े। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था और कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुल कर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सब जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो वचन में लिखा है, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया पतरस के लिए इंटरसीड कर रही थी। क्या कलीसिया आज अपने अगुवे के लिए इंटरसीड करती है? न केवल अगुवा ये कलीसिया के लिए इंटरसीड करता है। कलीसिया को स्थान चाहिए। बाइबल कहती है, वह जानकर 12 में लिखा 12 की 12 में जानकर
वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता था, और वहां लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया को एक प्रार्थना का एक स्थान चाहिए जहां स्वर्ग का द्वार खुला हो, वो स्थान जहां स्वर्ग ऊपर खुला हो। और मैं आपको बताता हूं, डुगरी चर्च में स्वर्ग खुला हुआ है। डुगरी चर्च में स्वर्ग खुला हुआ है। बहुत से लोग दूतों को नीचे उतरते हुए देखते हैं और ऊपर जाते हुए देखते हैं। बहुत से लोगों ने डुगरी चर्च में दूतों को देखा है। बहुत से लोगों ने डुगरी चर्च में यीशु को देखा है, सीढ़ियों को देखा है जो धरती से लेकर स्वर्ग तक खड़ी हुई है। स्थान चाहिए कलीसिया को। और कलीसिया सुन लें, अगर आप हमारे संग मिलकर इस स्थान को बनाएंगे, आप इंटरसेसर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने परिवारों की चिंता करेंगे, आप अपने पैसे को बांध कर रखेंगे अपने परिवार के लिए, तो ये आपका प्लान है। डू इट। यदि आप परमेश्वर के प्लान में फिट नहीं होते, तो परमेश्वर आपके प्लान में फिट नहीं होता। आपको परमेश्वर के प्लान में फिट होना। कलीसिया की समस्या यह है, वो चाहती हैं कि परमेश्वर उनके प्लान में फिट हो जाए। जो वो प्लान करे उस प्लान में परमेश्वर फिट हो जाए। परमेश्वर बुद्धा नहीं जो आपके प्लान में फिट हो जाए, वो परमेश्वर है। आपको उसके प्लान के अधीन होना है, आपको समर्पित करना है, आपको देना है, आपको पूरी तरह से देना है। आप परमेश्वर के प्लान के अंदर आ जाएं और आप परमेश्वर के प्लान को पूरा करें। आप परमेश्वर की योजना को पूरा करें। आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। आप परमेश्वर के राज्य को बनाएं। आप परमेश्वर के घर को बनाएं और परमेश्वर आपके बीच में से इंटरसीड करे। मैंने जो पहले कहा था, वचन की शुरुआत में कहा था, आज आपकी आत्माएं रिन्यू होगी और आप एक नए मनुष्य बनकर यहां से जाएंगे। इट इज माई प्रॉमिस। ये मेरा वायदा मैं आपके साथ मैंने किया। आज का वचन अगुओं के लिए था। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति के लिए कोई इंटरसेसर होना चाहिए। यदि आपके लिए कोई इंटरसेसर होगा, इसलिए लोगों को पता ही नहीं उनका अगवा कौन सा है। लोगों को पता ही नहीं उनका अगवा कौन है। Who is your intercessor? Without intercessor आप कभी नहीं बढ़ सकते। Without intercessor आप कभी ऊंचा नहीं उठ सकते। आप जहां तक पहुंचे हैं वो आपके इंटरसेसर की प्रार्थनाएं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब पैदा हुए, यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर जब पैदा हुए, मरियम की कोख से पैदा हुए, और यीशु मसीह जब वहां से थे, तो परमेश्वर के सरदूत ने कहा तुम मिस्र में भाग जा। यूसुफ अरमनी बोला यीशु को लेकर मिस्र में चला जा। आपको मालूम है, यीशु को बचाने के लिए दो लोग पीछे इंटरसेसर थे। एक था शमौन, भविष्यवक्ता शमौन, और दूसरी थी भविष्यवक्तन हन्ना, जो यीशु के लिए प्रार्थना कर रही थी। और यीशु बचाया गया, नहीं तो यीशु मार डाला जाता। दो लोग यीशु की उत्पात जो रहे थे, दो लोग भविष्यवक्तन और भविष्यवक्ता यीशु के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और यीशु बचाया गया जब वो बच्चा। Both are intercessor for Jesus. और जब यीशु को वापस लेकर आए और शमौन ने यीशु को अपने हाथ में लिया, शमौन आनंद के साथ भर गया, क्योंकि वो जानता था मैं यीशु के लिए प्रार्थना कर रहा था। हन्ना, जब हन्ना को यीशु दिया गया, उसने कहा मेरा उद्धार पूरा हुआ, मैंने उद्धारकर्ता को अपने हाथों में लिया।
क्या उद्धार करता आज आपके कर्म में है? जैसे मरियम ने उद्धार करता को कैरी किया, आप उद्धार करता को कैरी कर रहे हैं आज। यदि उद्धार करता आपके अंदर आ चुका है, आप उद्धार करने वाले हैं, आप इंटरसेसर हैं। बोले आमेन, बोले आमेन, हालेलुया। कलीसिया ऊंचे आवाज में बोले हालेलुया। क्या कुछ मिल रहा है आपको? हालेलुया। इंटरसेशन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं। कौन से सिद्धांत इंटरसेशन में लागू होते हैं? लिसन, ध्यान से सुनो। यदि आप उन सिद्धांतों पर चलेंगे, आप इंटरसेसर बन जाएंगे। बोले आमेन। मैं आपको प्रिंसिपल से बताना चाहता हूं, कौन से सिद्धांत हैं जो आपको इंटरसेसर बनाते हैं। नंबर 1, पहला जो सिद्धांत है, जो पहला प्रिंसिपल है जो आपको इंटरसेसर की ओर लेकर जाता है, वो है लॉ ऑफ लव, प्रेम। परमेश्वर से प्रेम और मनुष्यों से प्रेम। परमेश्वर से प्रेम, बोलिए, और सभी मनुष्यों से प्रेम। हालेलुया। शैतान आपके मनों में नफरत पैदा करता है, आपका पड़ोसी अच्छा नहीं। शैतान आपके मनों में नफरत पैदा करता है, आपकी बहन अच्छी नहीं। शैतान आपके मनों में नफरत पैदा करता है, आपका घराना अच्छा नहीं। शैतान आपके मनों में नफरत पैदा करता है, आपका पति अच्छा नहीं, आपकी पत्नी अच्छी नहीं, और वो सारी उम्र लड़ कर काट देते हैं, सारी उम्र लड़ते रहते हैं, क्योंकि वो इंटरसेसर ना हो जाएं। हालेलुया। लिसन लिसन, मेरी ओर देखिए, इधर उधर मत देखिए। यहां से प्रकाश आपके अंदर जाएगा। प्रकाश जहां है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम और मनुष्यों से प्रेम। क्या आप सभी मनुष्यों से प्रेम करते हैं? मुश्किल। कभी कभी तो आप अपने पति से प्रेम नहीं करते, कभी कभी आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, कभी कभी आप अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते, कभी कभी आप अपनी बहन से प्रेम नहीं करते, उसे भी टेढ़ी आंख से देखते हैं। कभी कभी पत्नी भी पति को टेढ़ी आंख से देखती है, कभी कभी पति भी देखता है टेढ़ी आंख से। दुष्ट चाहता है वो आपको लड़ाए और आप इंटरसेसर में बन जाएं। आप संसार में घूमते रहें, आप प्रार्थना करने वाले बन जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते, बहुत से लोग कहते, पास्टर जी मैं तो 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, टाइट भी दे रहा हूं, तो फिर क्या? परमेश्वर चाहता था तुम इंटरसेसर बन जाओ, मध्यस्थ बन जाओ, लेकिन तुम मध्यस्थ नहीं बने, तुम वहीं पर रह गए, तुमने प्रमोशन नहीं ली। बहुत से लोग अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं लेते, क्यों? उनकी जिम्मेवारी ना बढ़ जाए। इंटरसेसर एक जिम्मेदार व्यक्ति है परमेश्वर के लिए और मनुष्यों के लिए। He is a responsible person, जिम्मेदार व्यक्ति है वो, और वो जिम्मेदारी लेने से भागता नहीं। इब्राहिम जिम्मेदार था सदोम और अमोरा के लिए, यीशु मसीह जिम्मेदार था अपने चेलों के लिए और लोगों के लिए। हालेलुया।
कलीसिया अपनी जिम्मेवारी लेकर लोल गाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। जब कलीसिया प्रार्थना कर रही है पतरस के लिए, खुदावंद ने दूत को रिलीज किया और दूत, स्वर्गदूत जेल के जिंदरों को तोड़ दिया, जंजीरों को तोड़ दिया और स्वर्गदूत जेल से निकालकर पतरस को कलीसिया के पास ले आया। इस काम के लिए कलीसिया इंटरसेशन कर रही, इंटरसीड कर रही थी पतरस के लिए। बोले आमीन। हालेलुया। प्रेम जो जलाता नहीं, प्रेम नफरत नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम बैर नहीं करता, प्रेम जिद नहीं करता, प्रेम सब बातों को, पापों को ढांप देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी पत्नियां अपने पति से प्रेम करती हैं? नहीं? जो नहीं करती मत उठाए हाथ, उठाइए उठाइए, पता तो चले कितनी पत्नियां प्रेम करती अपने पति के साथ। ओके, नीचे कीजिए हाथ। अब वो पत्नी हाथ खड़ा करे जिसने कभी भी अपने पति के विरोध में कोई बात ही नहीं की। केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे। ये कौन सा प्रेम है जिसमें बैर है? कौन सा प्रेम है भाई बहनों जिसमें बैर भी रखा है? कौन सा प्रेम सिखाया गया आपको? यीशु ने जो प्रेम नहीं सिखाया। यीशु ने अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, अपने पति के लिए अपने आप को दे दे और मिलकर पति पत्नी इंटरसेसर बन जाए। एक बहन ने हाथ खड़ा किया पीछे, मैंने अपने पति के विरोध में बात नहीं की। God bless you. May God bless you more and more. और जितनी पत्नियां हैं, परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह देता हूं, बंद हो जाए अपने पति के विरोध में बोलने की, और आपके अंदर परमेश्वर प्रेम उत्पन्न करे, आपके परिवारों में प्रेम पैदा हो जाए, आपके घरों में प्रेम पैदा हो जाए, क्योंकि प्रेम एक सिद्धांत है जो आपको इंटरसेसर बनाएगा। सुनिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। मैंने एक दिन कहा था, आपको याद है किसी लोगों के लिए, मैंने कहा था मेरी पत्नी 31 नीति वचन वाली पत्नी है। नीति वचन 31, आप 31 नीति वचन वाली पत्नियां बन जाएं। नीति वचन 31 रोज पढ़े लेडीज। अगर मैं यहां पर हूं तो मेरी पत्नी का मेरे साथ साथ है, ताकि मैं यहां तक पहुंच जाऊं और आगे जाऊं। हम साथ में चल रहे हैं, पति पत्नी साथ में चले, एक दूसरे से बैर मत रखे, विरोध मत रखे, और कभी भी पत्नी अपने पति के विरोध में बात ना करे, आप उससे प्रेम करें और वो प्रेम आपको इंटरसेसर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर की पहचान के साथ, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाएं, यीशु मसीह की पहचान में, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाएं, ताकि वो पहचान आपके अंदर से प्रकट हो। बोले आमेन, बोले आमेन। नंबर 1 लव, प्रेम का सिद्धांत। नंबर 2,
जब इंटरसेसर बनने के लिए आपको लेबर करनी पड़ेगी प्रार्थना में, आपको लेबर करनी पड़ेगी फास्टिंग में। आप फास्टिंग करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप फास्टिंग करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप इंटरसेशन करेंगे, थैंक्सगिविंग करेंगे। आपको पूरी तरह से कंफर्ट जोन को छोड़कर अनकंफर्ट करना होगा, तब आप परमेश्वर के राज्य में काबिल व्यक्ति बन जाएंगे। आप पूरा दिन काम करते हैं लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं। आप पूरा दिन काम कर सकते हैं, औरतें सारा दिन काम कर सकती हैं, सफाई कर सकती हैं, झाड़ू मार सकती हैं, पोछे मार सकती हैं, कपड़े धो सकती हैं, लेकिन जब प्रार्थना की बारी आती थक गई। जो ओरिजिनल वर्क है वो काम छोड़कर आप संसार में वो काम कर रहे हैं जो व्यर्थ है, व्यर्थता का काम कर रहे हैं। इसलिए सुलेमान कहता है धरती पर जो कुछ भी करते हैं व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। लेकिन मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। You have to labor in the prayer. You have to labor in the fasting. आप प्रार्थना करें, आप फास्टिंग करें, अनकंफर्ट जोन में पहुंच जाएं, कंफर्ट जोन को छोड़ें। हालेलुया। जब यहूदियों का नाश करने के लिए हमान ने योजना बनाई तो मर्द के अपने वस्त्र को फाड़कर परमेश्वर के सामने गया, टाट ओढ़ लिया और मर्द के खोजे में कहता है जा टाट को लेकर एस्तर के पास चला जा। एस्तर रानी अपने महल में कंफर्ट जोन में, एस्तर रानी कंफर्ट जोन में है और यहां पर मर्द के टाट ओढ़ रहा है। पूरी यहूदी जाति के लिए प्रार्थना में आ गया, इंटरसीड कर रहा है। और मर्द के ने कहा रानी टाट को पहन ले, रानी टाट को पहन ले। और रानी ने कहा मैं बिना आज्ञा राजा के पास नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आज्ञा के बिना जाऊंगी तो राजा मुझे मार देगा। लेकिन उसने कहा अगर तू नहीं जाएगी, परमेश्वर तुझे रानी इसके लिए बनाया तू लोगों के लिए इंटरसीड कर सके। अगर तू आज नहीं करेगी, परमेश्वर तो अपनी जाति को बचा ही लेगा, तुझे नहीं किसी और को खड़ा कर देगा। परमेश्वर की जाति तो बचाई जाएगी, पर तू महिमा नहीं प्राप्त करेगी। आप इसलिए महिमा में नहीं हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए उस कार्य में खड़े नहीं हैं। आपने टाट नहीं ओढ़ा है, आप फास्टिंग में नहीं हैं, आप प्रार्थना में नहीं हैं, आप आराधना में नहीं हैं, आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं। रानी ने कहा ठीक है मैं फास्टिंग करूंगी, 3 दिन के बाद राजा के सामने जाऊंगी, नाश हो गई तो हो गई। लेकिन उसने कहा जाकर खोजे मर्द को बोल वो मेरे लिए इंटरसीड करे, क्योंकि एस्तर जानती थी कि एस्तर का इंटरसेसर मर्दकी है। मर्द के प्रार्थना कर रहा है, रानी बिना आज्ञा के राजा के सामने चली गई और राजा ने रायगढ़ बढ़ा दिया, पूरी यहूदी जाति बचाई गई। बोले आमीन। There is a one intercessor. Mordecai is an intercessor. Hallelujah. Hallelujah. नहम्या परमेश्वर के महल में था, नहम्या परमेश्वर के महल में काम कर रहा था। लेकिन नहम्या को पता चला कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं। नहम्या अपनी जॉब को छोड़कर 6 महीने के लिए छुट्टी लेकर चला गया। उसके अंदर एक जलन पैदा हुई, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए उसके अंदर जलन पैदा हुई। वो फास्टिंग करता, उपवास करता, फास्टिंग करता, रो कर टाट ओढ़कर प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करता रहा। 4 महीने प्रार्थना करता रहा नहम्या।
इंटरसीड करता रहा यरूशलेम के लिए, और यरूशलेम के लोगों के पाप और गुनाहों को मानता रहा। पूरे देश के पापों को मान रहा था, पूरे देश के पापों को नहम्या अपने ऊपर ले रहा था। पूरे देश के पापों को, गुनाहों को, अधर्म को नहम्या ने अपने ऊपर लिया। Who is the intercessor? इंटरसेसर ये नहीं, लिसन, ध्यान से सुने, मैं लास्ट में हूं, ध्यान से सुने। इंटरसेसर कौन है? सुनिए, इंटरसेसर वो है जो आपके दुख को अपनी देह पर महसूस करे। ही इज योर इंटरसेसर। आपके दुख को अपनी देह पर महसूस करे और आपके लिए प्रार्थना करे। आपके दुख को अपना दुख समझे। जब मूसा इस्राएल को निकाल कर लेकर आया, उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला। मूसा इंटरसीड कर रहा है इस्राएलियों के लिए। परमेश्वर कहता मूसा के सामने, मूसा तुझे डरने की जरूरत नहीं, लाठी चट्टान पर मार, लाठी चट्टान पर मार, लाठी चट्टान पर मार, चट्टान पानी देगी। Intercessor is the solution for the body of Christ. Intercessor, मध्यस्थ, परमेश्वर की कलीसिया के लिए सॉल्यूशन है। बोले आमीन। आज परमेश्वर चाहता है आप में से बहुत से सॉल्यूशन मेकर खड़े हो जाएं। बहुत से लोग क्या हैं? सॉल्यूशन मेकर नहीं, प्रॉब्लम मेकर हैं। दूसरों को प्रॉब्लम देते हैं। सॉल्यूशन मेकर नहीं, लोग प्रॉब्लम मेकर हैं। प्रॉब्लम मेकर कैसे? इकट्ठे नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। टांग खींचने वाले। अगर आप एक जार लेकर उसमें 100 केकड़े डाल दें, 100 केकड़े डाल दें एक जार के अंदर, आप उसके ऊपर ढक्कन मत रखिए, ढक्कन मत रखिए उसके ऊपर। केकड़े जो हैं वो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि एक चढ़ेगा केकड़ा, दूसरा उसकी टांग खींच के नीचे फेंक देगा। आप प्रॉब्लम मेकर नहीं, सॉल्यूशन मेकर बन जाए। बोले आमीन। परमेश्वर मध्यस्थ को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ढूंढ रहा है कौन मेरे नाके में खड़ा होगा, मनुष्य के बीच में और मेरे बीच में। अपने हाथ को उठाएं। परमेश्वर ढूंढ रहा है आज कौन बाड़े को सुधारेगा। परमेश्वर ढूंढ रहा है आज कौन नाके को सुधारेगा। परमेश्वर ढूंढ रहा है कौन मध्यस्थ है। अपने हाथ को उठाएं, अपने घुटनों पर आए। खुदावन ढूंढ रहा है, खुदावन ढूंढ रहा है, खुदावन ढूंढ रहा है, खुदावन ढूंढ रहा है। जब खुदावन ने पृथ्वी पर देखा, पृथ्वी का नाश होने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने ढूंढा नूह को। नूह अपने घराने को बचा पाया। नूह ने समस्त मनुष्य जाति बचा ली। लोगों को लगता है नूह ने केवल 8 लोग बचाए। नहीं, 8 नहीं जी, धरती पर जितने भी लोग हैं वो नूह के द्वारा बचाए गए हैं। इंटरसेसर केवल आपको नहीं, वो आपकी जनरेशंस को देखता है, वो आपकी जनरेशंस को देखता है, वो आपकी जनरेशंस को ब्लेस करता है। इसलिए परमेश्वर जानता था अब्राहम इज इंटरसेसर, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण में बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा अब्राहम देशों देशों के लिए आशीष का कारण होगा। यू आर ए चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स। आप ब्लेसिंग का चैनल होंगे, आप ब्लेसिंग का सोर्स होंगे, आप ब्लेसिंग का चैनल होंगे। अपने हाथ को उठाएं, प्रार्थना करें कि खुदावन आज से मैं तेरे प्लान में फिट होने के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपने प्लान्स को पूरा नहीं करूंगा, मैं अपनी योजना को पूरा नहीं करूंगा। अगर आप में हियाव है तो घुटनों पर आए। जो लोग परमेश्वर के प्लान में फिट होना चाहते हैं वो अपने घुटनों पर आए, प्रार्थना करें कि खुदावन मैं तेरे प्लान में फिट होना चाहता हूं। अपने प्लानों को छोड़ने का फैसला करें। जो आपके प्लान्स हैं उन्हें छोड़ें। मेरे प्लान्स सारे फेल हो जाएं। मेरे प्लान्स सारे फेल हो जाएं। तेरा प्लान
मेरे जीवन में पूरा हो जाए।